लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेरिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से एमबीबीएस की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। नमस्ते। नमस्ते। What a wonderful thing it is to meet you all once again. एक बार फिर आपसे मुलाकात करना सच में मेरे लिए बहुत ही महान बात है, अद्भुत बात है। It is such a pleasure to bring you God's word. आपको परमेश्वर का वचन बताना मेरे लिए सौभाग्य है। I want to thank God for this great इस opportunity. महान अवसर के लिए, मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। And I want to thank Subh Sandesh for making it possible. और शुभ संदेश का धन्यवाद करती हूँ कि जिनके कारण ये संभव हो सका है। I would want all of my viewers मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे दर्शक to listen to the word of God परमेश्वर का वचन सुने, with a Bible in their hands. अपने हाथ में बाइबल लेकर, And then would you please read it after the session is और over निश्चय इस सेशन के बाद में आप इसे जरूर पढ़कर देख लें and understand it और इसे आप समझ लें and let the word of God work in your hearts और परमेश्वर का वचन आपके दिल में काम करें and bring you freedom. और आपको आजादी दे। Today we are going to look at a topic which we can call healing and salvation. और आज हम एक विषय को देखेंगे जिसका नाम हम दे सकते हैं चंगाई और उद्धार। And for that we're going to look at the book of Mark, और उसके लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार को देखेंगे, chapter 2, अध्याय 2 से verses 1 to 12. वचन 1 से 12 तक हम यहाँ पर देखते हैं। I would like to take you to Capernaum, और मैं आपको यहाँ पर कफरनहूम में लेकर जाना चाहती हूँ, where Jesus was ministering. जहाँ पर यीशु सेवकाई कर रहा था। Let's just look at the Gospel of Mark. आइए मरकुस रचित सुसमाचार देखते हैं। In order to understand Mark and his writings, मरकुस और उसके लेखों को समझने के लिए we need to understand a few details. हमें कुछ और विवरण को समझना होगा। Mark was an evangelist, मरकुस जो है सुसमाचार प्रचार करने वाला था, just like Matthew and Luke. मत्ती और लूका के जैसे ही। He was the first one to write his gospel. वो तो सबसे पहला व्यक्ति है जिसने अपना सुसमाचार लिखा। And in everyone who wrote the gospel needed sources for their information. और हर एक व्यक्ति जिसने सुसमाचार लिखा, उन्हें अपनी इन सारी जानकारी के लिए स्रोत की जरूरत थी। The source for the life and the teaching of Jesus यीशु मसीह के जीवन और उसकी शिक्षा के लिए जो स्रोत था, was no one other than Peter himself. वो तो और कोई नहीं लेकिन स्वयं पतरस था। You know, Peter was all out for Jesus. आप जानते हैं यीशु के लिए पतरस तो मानो पूरी तरह से बिक चुका था, या कहिए पतरस यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। He was on fire for the Lord. वो प्रभु के लिए मानो आग पर था। Hence, many times Mark gives details which the other evangelists do not give. और इसीलिए मरकुस इतने विवरण देता है जो दूसरे सुसमाचार की पत्रियों में हम नहीं देख पाते हैं। It almost seems as if Peter was just sitting there and taking in all the events that happened when Jesus was ministering. और ये तो बस ऐसी बात है कि यहाँ पर यीशु उसके साथ में बैठा था और यीशु की सेवकाई में जो उन सारी घटनाओं को वो बताते जा रहा था। And all that he had experienced, he told Mark. और उसने जो कुछ भी अनुभव किया, सारी बातें उसने मरकुस को बताई। And Mark put it into his gospel. और मरकुस ने इसे अपने सुसमाचार में रख दिया। Now the healing of the paralytic is one such incident. देखिए यहाँ पर ये जो लकवे की मारी की जो चंगाई है, ये एक घटना है। This incident happened in Peter's house. और ये जो घटना है, ये तो पतरस के घर में हुई। And it is not surprising that Peter remembered with fondness all that the Lord had done. और इसमें कोई चकित करने वाली बात नहीं कि प्रभु ने जो कुछ भी किया, वो सारी बातें पतरस को अच्छे से याद नहीं होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
The Bible tells us that Jesus came back to Capernaum. बाइबल हमें बताती है कि यीशु कफरनहूम में वापस आया, Mark alone tells us the name of that city. और केवल मरकुस ही है जो यहाँ पर इस नगर का नाम हमें बताता है। Jesus had left the city previously in the previous chapter. इसके पहले के अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु जो है इस नगर से निकल चुका था। He had healed Simon's mother, उसने शिमोन की माँ को सास को वहाँ पर चंगाई दी थी, who had a high fever. जिससे बहुत बुखार था। Even then, in chapter 1 and verse 33, we read और यहाँ पर हम अध्याय 1:33 में इस तरह से पढ़ते हैं that the whole town had gathered at the door. और सारा नगर जो है द्वार पर इकट्ठा हुआ था। Now he returned to Simon's house अब वो शिमोन के घर में वापस आता है and he was preaching to the people, और वो लोगों को प्रचार करता है, and the house was packed. और वो घर पूरी तरह से भर चुका There था। were people standing in the hallway, और वहाँ पर लोग जो है हॉल में वहाँ पर सामने खड़े थे, crowds stood at the door और जो भीड़ थी वहाँ पर दरवाजे के ऊपर खड़ी थी, and around the house, और पूरे घर के आसपास उन्हें घेरे हुए थी, hoping to hear the words of Jesus. बस यीशु के शब्दों को सुनने की अपेक्षा कर रहे थे। In this crowd also were doctors and scribes. और इस भीड़ में वहाँ पर शास्त्री भी लोग थे और वहाँ पर पढ़े लिखे भी लोग थे, Doctors of the law. और ये तो व्यवस्था के शास्त्री लोग थे। Why were they there? और वो लोग वहाँ पर क्यों थे? They had come to scrutinize Jesus' teachings वो तो यीशु की शिक्षा के अंदर दोष निकालने के लिए वहाँ पर आए थे in order to find fault with him. कि उसके अंदर वहाँ पर किसी न किसी तरह से उसकी शिक्षा में दोष निकाले। Now, a group of 4 young men अब वहाँ पर 4 जवान लोगों का एक छोटा सा समूह came with their friend who was a paralytic. अपने एक लकवे के मारे दोस्त को लेकर आए। They carried him on a mattress वो उसे आप एक खाट के ऊपर, कहिए चारपाई के ऊपर रख कर लेकर from the आए, 4 corners. चारों कोने से उठाकर लेकर आए, Now, their intention was obvious. और उनका जो मकसद था तो बिल्कुल निश्चित था। They wanted Jesus to heal this young man. उसकी इच्छा यही थी कि यीशु जो है इस जवान को चंगाई दे। They wanted him to touch this man. उनकी इच्छा यही थी कि यीशु इस व्यक्ति को छू ले। But how was that possible? लेकिन ये कैसे संभव था? There seemed no way to bring this man before और Jesus. कोई तरीका ही नहीं था कि इस मनुष्य को वहाँ पर यीशु के सामने लेकर आए। The only logical thing would have been केवल एक ही व्यवहारिक बात जो वहाँ पर हो सकती थी to return home कि उसे वापस घर लेकर जाए and come back another day. और किसी दिन उसे लेकर आए। But the friends did not want to give up. लेकिन दोस्त लोग हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं थे। If we desperately want to see Jesus, अगर हम सच में यीशु को बेताबी से देखना चाहते हैं there is no obstacle which will keep us away from him. तो कोई भी रुकावट नहीं है जो हमें उसे मिलने से या उसे देखने से रोक सकती है। Difficulties test our faith. और जो मुश्किलें हैं वो हमारे विश्वास को जांचती हैं, By this, our faith only increases. और इसके द्वारा हमारा विश्वास केवल बढ़ते जाता है। So let's see what the friends did. तो चलिए देखते हैं कि दोस्तों ने क्या किया। They climbed up the narrow stairs on the outside of the building वो उस घर के बाहर जो छोटी छोटी सी सीढ़ियां थी उससे वो चढ़ पड़े and they reached the roof. और वो छत पर पहुंच गए। Mark tells us मरकुस हमें बताता है that they made an opening in the roof उन्होंने वहां पर वो जो छत थी उस छत को ही खोल दिया by removing the bricks और उन जो ईंटों को या कहिए जो कवेलू थे उन्हें निकाल दिया and the mortar. और वो जो कवेलू जो थे वहां पर के उसे निकाल दिया। Now, in order to put down a man who was his age, और ऐसा व्यक्ति जो कि लगभग उन्हीं की उम्र का था, ऐसे बड़े व्यक्ति को नीचे छोड़ने के लिए they would have had to make quite a big opening. उन्हें वहां पर उस छत को काफी बड़े रूप में खोलना पड़ा होगा At any rate, they lowered this man right in front of कि Jesus. किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को वहां पर यीशु के सामने नीचे वहां पर रस्सी के सहारे भेज सके। The young men were persistent. और ये जवान लोग तो दृढ़ निश्चय करके आए थे। They knew Jesus was the only one who could help वो them. इस बात को जानते थे कि केवल यीशु ही मदद कर सकता है। If only we could see their faces, अगर हम केवल उनके चेहरे को देखें we would see a look of eagerness, तो हम वहां पर उनके चेहरे पर हम बेताबी को देख सकते a हैं। look of mission accomplished वहां पर एक मिशन को पूरा करने के उस बेताबी को देख सकते on हैं the faces of the 4 friends उन चारों दोस्तों के चेहरे पर। as they succeeded in dropping the bed right in front of और Jesus. जैसे वो वहां पर उस बिस्तर को वहां पर यीशु के सामने नीचे उतारे, उन्होंने अपने अंदर सफलता को पाया। Now Jesus commended these men. अब यीशु ने इन पुरुषों को आज्ञा दी। He saw the faith of the youth यीशु ने यहाँ पर इन लोगों की सराहना की और इन जवानों के विश्वास को देखा and the concern that they had for this friend. और अपने दोस्त के बारे में उनकी जो परवाह थी उस बात को उसने देखा। Dear friends, there are times when we may not be able to pick ourselves up.
मेरे दोस्तों, शायद ऐसा समय हो सकता है जहाँ पर हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। We are bound. हम बंधे होते हैं, We are tied up. हम तो बंध चुके होते We हैं। cannot go to God. हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। We may be bound by our own misdeeds. हम तो अपने गलत व्यवहार से बंधे होते हैं। We may have made choices that have made us hard and unyielding. शायद हो सकता है कि हमने ऐसे चुनाव किए हैं जिन्होंने हमें बहुत ही कठोर कर दिया और ऐसा बनाया जिसके कारण हम समर्पण नहीं करते हैं। It is at this time that the fellowship of our well-meaning friends will help us. और यही तो उस समय जहाँ पर हमारे अच्छे दोस्त हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं, उनकी हमें मदद मिलती है। Their intercession for us, वो हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, their support, वो हमें सहायता करते हैं, their love, उनका प्रेम हमारे लिए होता their है, understanding, उनकी समझ हमारे लिए होती है, their non-judgmental type of thinking उनका जो न्याय न करने वाली जो सोच विचार होती है वो वहाँ पर होती है। that will stand by us like a rock. और वो तो हमारे साथ में चट्टान के जैसे होती है। If God has called you to be an intercessor, परमेश्वर ने अगर आपको एक मध्यस्थ होने के लिए बुलाया है, please don't turn back. तो आप अपनी पीठ न फेरें, Don't back out. आप उससे पीछे न हटें। The life of a young, promising person may be in your hands. एक जवान व्यक्ति की जो जिंदगी है शायद वो आपके हाथों में है। Take them to the Savior. आप उसे उद्धारक के पास लेकर जाएं। Can anyone change their destiny? क्या और कोई उनकी मंजिल को बदल सकता है? Surely God can. निश्चय ही परमेश्वर बदल सकता है। Let God change their destiny. परमेश्वर ही उनकी मंजिल को बदल दे। God will bless you. परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। Now let's go back to that home in Capernaum. और चलिए इस कफरनहूम के इस घर में वापस चलते हैं। Jesus saw that youth lying on a mat, यीशु ने वहाँ पर उस जवान को बिस्तर पर पड़ा देखा and he had compassion on him. और उसने उस पर तरस खाया। This young man had been bound by his youthful और ये pursuits. जो जवान था ये तो अपने सारी बातों के कारण बंधा हुआ था। His bondage tied him down. उसके बंधन ने उसे पूरी तरह से बांध कर रखा था। If he was sick from childhood, अगर वो बचपन से ही बीमार होता his parents would have brought him. तो उसके माता पिता उसे लेकर आते। But his friends saw him bowed down with paralysis and they wanted to help him. लेकिन इसके दोस्तों ने देखा कि लकवे का मारा हो गया है और वो उसकी मदद करना चाहते थे। When Jesus looked at this young man, जब यीशु ने इस जवान को देखा, he knew that it was his disobedience to God which had crippled him. अब वो जानते थे कि परमेश्वर के प्रति इसने आज्ञाभंग की, इसी के कारण ये लकवे का मारा हो गया। But Jesus saw the faith of this boy लेकिन यीशु ने इस जवान लड़के के विश्वास को देखा and the faith of his friends, और उसके दोस्तों के विश्वास को देखा and he was moved to heal him. और उसके कारण उसे चंगाई दी। He calls out to him. वो उसे पुकारता है, कहता है, He says, "Son, वो कहता है, पुत्र, is it a call of one saying, I told you you would suffer if you sin against me?" क्या उसने इस तरह से कहा कि देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, अगर तुम मेरे विरुद्ध में पाप करोगे तो तुम्हें दुख उठाना होगा, I told you you would suffer if you broke the rules? और मैंने तुम्हें पहले बताया था अगर तुम मेरे नियम तोड़ोगे तो तुम्हें दुख उठाना होगा। No, listen to that call. नहीं, आप उस बुलाहट को, उस पुकार को The सुनिए। call is one of endearment. और ये जो बुलाहट है ये तो निश्चय ही वहाँ पर इसके उसके दिल की इच्छा को बताता है। One can almost see the Lord reaching out his arms to the youth और निश्चय हम देख सकते हैं कि प्रभु जो है जवानों की ओर अपने हाथों को बढ़ाता to है help him out of his predicament. कि उनकी सारी मुश्किलों से उसे निकलने में मदद कर सके। No wonder then that David cries out in Psalm 40 and verse 2. देखिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दाऊद यहाँ पर भजन संहिता 40 वचन 2 में इस तरह से कहता है। He says, "He lifted me up from a slimy pit, और वो कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाल दिया है and he set my feet on a rock." और उसने मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पाँव को दृढ़ किया है। Jesus knew this young man inside out. यीशु जो है इस जवान को पूरी तरह से जानता था। In fact, the word of God says, "I have inscribed your name in the palm of my hand." यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम को अपने हथेली पर खोद कर रखा है। So did he proceed to point out one sin after the other? क्या फिर इस तरह से उसने देखा है कि वो बस उसके अंदर से एक एक पाप करके एक एक पाप की जो बातें हैं उसके सामने बताते चले जाएं? Or recite every shortcoming and failure that this boy had faced? या फिर इस लड़के ने अपने जीवन में जो कुछ भी कमी घटी या जो भी असफलता का सामना किया उन सारी बातों को उसने उसके सामने कह दिया? No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। Jesus says, यीशु ने कहा very simply, बहुत ही सरल रूप में, "Son,
पुत्र, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। Jesus had not come to condemn him. यीशु उस पर दोष लगाने के लिए नहीं आया था। Jesus had come to save him. यीशु उसे उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए आया था। Satan comes to condemn us. शैतान हम पर दोष लगाने के लिए आता है। First, he lures us into sin. सबसे पहले वो हमें पाप में आकर्षित करता है, Then he traps us. और फिर वो हमें फंसा देता है, Then he accuses us. और फिर वो हम पर दोष लगाता है, And he makes us guilty और वो हमें दोषी ठहराता है, till we are trapped on every side. जब तक कि हम हर तरफ से फंस न जाएं। Revelations 12:10 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12:10 कहता है कि जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। his primary weapon is guilt. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। And with that he ensnares us. और वो इसी दोष के द्वारा हमें फंसा लेता है। Jesus knew the sin which it ensnared him. यीशु उन पापों को जानता था जिसके कारण ये लड़का जो है फंसा हुआ था। He knew the root cause of his disease. वो उसकी बीमारी, उसके रोगों की मुख्य जड़ के कारण को जानता था। Now, is every sickness अब क्या हर एक बीमारी a result of sin? पाप के कारण ही होती है? No. नहीं। The book of John, chapter 9 and verse 2 talks about the healing of a man who was blind from birth. और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9:2 में यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, एक अंधे के बारे में जो कि जन्म से ही अंधा था, वो चंगा होता है। And the Pharisees wanted to trap Jesus. अब यहाँ पर फरीसी जो है यीशु को उसके शब्दों में फंसाना चाहते थे, And they asked him, who has sinned, और उन्होंने पूछा कि किसने पाप किया, this man or his parents? इसने पाप किया या फिर इसके माता पिता ने पाप किया? Jesus said, neither. यीशु ने कहा दोनों ने भी नहीं। This man is blind because the work of God should be made manifest in him. परंतु ये तो इसीलिए हुआ, ये व्यक्ति इसीलिए अंधा हुआ है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। So we see now that this young man in front of Jesus, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जवान व्यक्ति यीशु के सामने था। this man was different ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग था, because he was sick because of his sin. वो तो अपने पाप के कारण बीमार था। But this man received both physical healing and salvation of his लेकिन soul. इस व्यक्ति ने यहाँ पर शारीरिक चंगाई और अपने आत्मा के उद्धार को भी प्राप्त किया। Is there anyone amongst us क्या हमारे मध्य में ऐसा कोई है who is trapped जो कि फंस चुका है, and who has gone away from the Lord? जो परमेश्वर से दूर चला जा चुका है? Is there anyone who feels that there is no hope for him? क्या ऐसा कोई है जो ये महसूस करता है कि उसके लिए कोई भी आशा नहीं है? Is there any young lady who feels that she has done the worst things in her life and now God can never forgive her? क्या कोई ऐसी जवान बहन है जो ये सोचती है कि मैंने अपने जीवन में सबसे बुरा काम किया और परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं कर सकता है? Jesus has come not to condemn you. यीशु इसीलिए आया कि वो आप पर दोष न लगाएं। He has come to save you. वो आपको उद्धार देने के लिए आया है। Just cry out to him बस आप उसे पुकार उठें and say, Lord, have mercy upon me. और उससे कहें कि हे प्रभु तू मुझ पर दया कर, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, You can wash me. तू मुझे धो सकता You है, can make me clean. तू मुझे शुद्ध कर सकता You है, can give me a new life. तू मुझे नया जीवन दे सकता The है। book of Corinthians says in Christ we are a new creation. कुरिन्थियों की पत्री में इस तरह से लिखा है कि मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं, All that is old is passed और away जो कुछ भी पुरानी बातें हैं वो सब कुछ बीत गई है, and the new is yet to come. और जो नया है वो तो अभी भी आ रहा है। You are a new creation in God's sight आप परमेश्वर की दृष्टि में नई सृष्टि है when He washes you with His blood. जब वो अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करता The है। guilt that Satan has stamped upon you is removed. वो दोष जो शैतान ने आपके ऊपर मुहर के जैसे लगा दिया था वो निकाल दिया You जाता can है। go through life as if you're a new human being. आप अपने जीवन में इस तरह से बढ़ सकते हैं जैसे कि आप एक नए मनुष्य हो गए हैं। God will give you a new name. परमेश्वर आपको नया नाम देगा, He will call you Israel वो आपको इस्राएल कहेगा, when you were actually Jacob. जबकि आप सच में याकूब के जैसे He होते will हैं। call you Paul वो आपको पौलुस कहता है, when you were Saul. जब आपकी शाऊल थे। God will give you a new name. परमेश्वर आपको नया नाम देगा, He will give you a new life. आप तो बिल्कुल वो आपको नया जीवन देगा। I entreat all those who have gone away from the Lord मैं आप सभी से विनती करती हूँ जो परमेश्वर से दूर
चले गए who हैं, have sinned against him, जिन्होंने उसके विरुद्ध में पाप किया है, who have hardened their heart against him. जिन्होंने अपने दिल को उसके विरुद्ध में कठोर कर दिया है। The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है, does not hate वो you. आपसे नफरत नहीं करता है। He is the only way. वही तो केवल मार्ग है। You can either face judgment आप तो एक न्याय का सामना कर सकते or हैं, you can enjoy salvation. या फिर आप उद्धार का आनंद उठा सकते What हैं। would you choose? आपको क्या चुनाव करना है? The wages of sin is death, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God is eternal life. लेकिन परमेश्वर का वरदान तो अनंत जीवन Come है। to the Lord. आप प्रभु के पास में No आइए, matter how far you have gone from Him, चाहे आप उससे कितने भी दूर क्यों न चले गए it हो, doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Tell Satan you've finished with all his आप lies. यही कहे शैतान से कि शैतान तेरे सारे झूठ अब खत्म हो चुके हैं, I'm going to Jesus. मैं तो यीशु के पास जाऊंगा। We want to look at one more incident. हम एक और घटना देखना This is चाहते from the book of John, chapter 11. हैं, और ये तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 से है। And this is the time when Jesus raises Lazarus from the dead. और ये एक समय जहाँ पर यीशु लाजर को मुर्दों में से जिलाता है। Lazarus was a very close friend of Jesus. लाजर जो है वो तो यीशु का बहुत ही करीबी मित्र था। Now Lazarus was dead 4 days. अब लाजर को मरकर 4 दिन हो चुके थे। Jesus had come to see him, यीशु उससे मिलने के लिए आता है, and he tells Martha, his sister, और वो उसकी बहन मार्था से कहता है, did I not tell you क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था that if you believe, कि यदि तुम विश्वास you करो will see the glory of God? तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। He cried out with a loud voice, और वो जोर से पुकार कर कहता है, Lazarus, come forth. लाजर बाहर आ। And Lazarus came out of the tomb. और लाजर कब्र में से बाहर आता His है, hands and feet were bound up. उसके हाथ और पैर तो बंधे हुए थे। And at the call of Jesus, बस यीशु ने जैसे ही पुकारा, he just got up उसके कारण वो खड़ा हो गया and he started moving out of the tomb. और वो कब्र से बाहर आने लगता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus had broken the fatality of death in his life. यीशु ने अपने जीवन में मृत्यु की सामर्थ को तोड़ दिया था। As Jesus called his name, जैसे यीशु ने उसके नाम को पुकारा, the cloth that tied him, जिस कपड़े ने उसे बांध कर रखा that था, had bound him, जिसने उसे बांध कर रखा, the sickness that had bound him, वो बीमारी जिसने उसे बांध कर रखा the था, pain that had bound him, जिस दर्द ने उसे बांध कर रखा all of था, that was broken. वो सब कुछ तोड़ दिया And गया Lazarus was set free. और लाजर आजाद किया गया। Is someone bound here today? क्या आज यहाँ पर कोई बंधा हुआ है? Is someone bound up with a crippling disease? क्या कोई यहाँ पर अपाहिज करने वाली बीमारी से बंधा हुआ है? Is someone bound here with a crippling habit? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो यहाँ पर अपाहिज करने वाली आदत के कारण बंधा हुआ है? Is someone bound here with a crippling addiction? क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि अपाहिज करने वाली बुरी लत से बंधा हुआ है? Maybe it is alcohol. शायद हो सकता है ये शराब की आदत Maybe हो, it is drugs. शायद हो सकता है कि ड्रग्स की आदत हो, Maybe it is pornography. शायद हो सकता है ये अश्लील चित्र देखने की आदत हो, But Jesus is able to break it. लेकिन यीशु इसे तोड़ सकता है। Jesus is calling your name today. आज यीशु आपके नाम को पुकार रहा He is है, breaking the bondage in your life. वो आपके जीवन में बंधन को तोड़ रहा है। Satan cannot hold you captive anymore. शैतान अभी आपको फिर से गुलामी में बंधा नहीं रख You are सकता। being set free आप तो आजाद किए गए by हैं the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से। And as Jesus told Martha, who was crying her heart out, और जैसे यीशु ने उस मार्था से कहा जो अपने पूरे दिल से पुकार रही थी, did I not tell you क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था that if you believe, कि यदि तुम विश्वास you will करो see the glory of तो God? तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। Today, are you going through hard times? क्या आज आप मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं? Has sickness got you? क्या बीमारी ने आपको जकड़ लिया है? Has sin ensnared you? क्या पाप ने आपको फंसा कर रखा है? Come to Jesus. आप यीशु के पास में आए। Jesus is saying, यीशु कह रहा है, Son, your बेटी, sins are forgiven. पुत्र तेरे पाप माफ कर दिए गए। Daughter, बेटी, my child, मेरी संतान, I have come to set you free. मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूँ। Jesus is saying to Lazarus, यीशु लाजर से कहता है, come forth, तू बाहर आ, put your name in that place. अपना नाम उस जगह पर रखें। Nikhil, निखिल, come forth. बाहर आ। Santosh, संतोष, come forth. बाहर आ। Come out of the tomb. उस कब्र से बाहर आ जा। I have come to set you free. मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना Shall करते we हैं। come to the Lord with all our hearts? आइए अपने पूरे
दिल से हम प्रभु के पास में If आए। you are sitting as families before the television, अगर आप टेलीविजन के सामने एक परिवार के रूप में बैठे हैं would you hold each other's तो hands? कृपया कर एक दूसरे का हाथ थाम ले। Would you come to the Lord as families? आप एक परिवार के रूप में प्रभु के पास आए। For those who are all alone, जो लोग अकेले हैं do not worry. आप चिंता मत कीजिए, God is there with you. परमेश्वर आपके साथ में Come है। to the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु के He's पास में holding आए। out his arms to you. वो अपने बाहें आपकी ओर फैलाए हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, पिता परमेश्वर, we are so lonely हम इतने अकेले हैं, in our sin, हम अपने पाप में हैं, in our sickness. हमारी बीमारी में हैं, We are broken down. हम तो टूट चुके हैं। But today we pray that you would heal us. लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें चंगाई दे, You will set us free. तू हमें आजाद कर प्रभु, You will make us whole. तू हमें परिपूर्ण बना, You will give us a new life. तू हमें नया जीवन दे। We come to you, हम Jesus, तेरे पास में आते हैं with यीशु, all our hearts. अपने पूरे दिल से। Wash us by your precious blood. अब हमें अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध कर, Let your blood work in our और hearts प्रभु तेरा लहू हमारे दिल में काम and करे make us free. और हमें आजाद करें। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Dear friends, प्यारे दोस्तों, it is once again I want to say how great a privilege this is और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यह हमारे लिए बहुत ही महान for सौभाग्य me to है share God's word with कि मैं you. आपको परमेश्वर का वचन बताऊं। I am by profession a gynecologist और व्यवसाय से देखा जाए तो मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, and I work with women who are having sicknesses regarding women's issues. और स्त्रियों के जो रोग होते हैं, स्त्री रोग तज्ञ के रूप में मैं काम करती हूँ। स्त्रियों के रोगों के बारे में उन्हें मैं सलाह देती हूँ, उनका उपचार करती हूँ, I also deliver babies. और साथ साथ में बच्चे को जन्म देने के लिए भी मैं स्त्रियों की मदद करती हूँ। And so if any of you have gynec problems, और इसलिए अगर आपको किसी को भी अगर गायनिक प्रॉब्लम है या बच्चा के इसके लिए आपके संतान के लिए कोई Infertility परेशानी है या फिर आपको कोई संतान नहीं हो रही है, so you are welcome to send your reports by email तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप अपने रिपोर्ट्स जो है ईमेल के द्वारा मुझे भेजें। if you want an opinion. अगर आप किसी दृष्टिकोण के या फिर किसी तरह से आप जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो बीमारी है या जो कुछ भी परेशानी है इसका हल क्या है, तो आप अपने रिपोर्ट्स हमें ईमेल से भेजें। मैं आपको ज़रूर उसके बारे में सलाह दूंगी। I can try to help you. मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। I work in one of the biggest corporates in India. मैं भारत के बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। So I can be of help to you. मैं आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती हूँ। Also, I'd love to speak the word of God. और साथ ही मुझे परमेश्वर का वचन आपको बताना बहुत पसंद है। My desire is there would be someone who has never heard about Jesus मेरी इच्छा यही है कि जिसने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना है, to hear the word वो परमेश्वर का वचन सुने and turn to the Lord, और प्रभु के पास में आए, that they would be blessed. कि वो आशीष पाए। We give you all our greetings today. हम सच में आपको बड़ा अभिवादन करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।